ओके, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अब जर्नल पहले एक एग्जांपल अपने माइंड में कंसिडर कीजिए, मतलब सोचिए कि ऐसा ही हो रहा है क्या। इसमें हमने कंसिडर किया हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। इनिशियली अगर फर्स्ट कीजिए हमारे पास यूनिट्स ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है, तो हमें मेजर करने के क्या चाहिए होता। एक हमारे पास रॉड है, आपको हमसे पूछता है इस रॉड की लेंथ कितनी है। ये जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ क्या है, ये रॉड है हमारा, ओके, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। अब हमें लेंथ बतानी है, जाहिर सी बात है लेंथ बताने के लिए हमें कुछ रेफरेंस होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिया, इसकी लेंथ बताने के लिए एक वुड पीस लिया। ये हमारा एक वुड पीस है, एक वुड पीस लिया, ठीक है। इस वुड पीस को हमने इनिशियली क्या किया, हमने इस रॉड के इनिशियल पॉइंट पर रख दिया। इस वुड पीस को हमने इसके इनिशियल पॉइंट पर रख दिया, ठीक है। अब हम इस वुड पीस के बेस पर अपने रॉड की लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है। अब हमने इस वुड पीस को यहाँ पर रखा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ कितनी हुई, ये हमारे ये वन पीस ऑफ वुड, यहाँ तक सेकेंड पीस ऑफ वुड आएगा, यहाँ पर थर्ड टाइम रिपीट करें वुड की पीस को रखकर, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी हमारे इस रॉड की लेंथ क्या हो गई, 7 टाइम्स इनटू पीस ऑफ वुड, ठीक है। ये हम मतलब हमने इस रॉड की लेंथ किसके स्टैंडर्ड पे मालूम की, वुड पीस की बेस पर। हमारा स्टैंडर्ड क्या था ये, ठीक है। इसी तरह राइट बात है कि अब हमने अब ये स्टैंडर्ड कोई भी हो सकता है, हमसे मीटर में ले सकते हैं, फुट में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनेशनली भी अब देखिए ये हम एक स्टैंडर्ड बना दें, अगर फर्ज कीजिए हमने यहाँ पे ये स्टैंडर्ड बना दिया, यूएस में इसका स्टैंडर्ड कुछ और होता है, दुबई में इसका स्टैंडर्ड कुछ और होता है, तो ये थोड़ा मतलब एक मतलब ट्रेड में प्रॉब्लम्स इश्यूज आएंगे हमारे साथ। इसीलिए क्या किया गया, 1960 में कॉन्फ्रेंस हुई, तो इस बात पर एम्फेसाइज किया गया कि हमारे इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स सेट किए गए। 1960 में क्या किया गया, प्लेटिनियम एंड इरिडियम इसका मिक्सचर लिया गया, ठीक है। प्लेटिनियम एंड इरिडियम के मिक्सचर को लिया गया और से एक स्लैब फॉर्म में यूज किया गया। ये मिक्सचर को एक स्लैब फॉर्म में यूज किया, ठीक है, और उसे स्टैंडर्ड बना लिया गया। 1960 में पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या किया गया था, प्लेटिनियम एंड इरिडियम का मिक्सचर लिया गया और इन द फॉर्म ऑफ स्लैब, और इसे स्लैब की फॉर्म में रख लिया गया, और ये हमारा क्या बना दिया गया, एक स्टैंडर्ड, ठीक है। 1 मीटर को एक्सप्लेन किया गया इसके बेस पर, ये हमारा स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है। अब ये जो स्लैब था प्लेटिनियम एंड इरिडियम का, इसके साथ एक मार्बल अटैच कर दिया गया, ठीक है, मार्बल अटैच कर दिया। मार्बल अटैच करने की वजह क्या थी, क्या रीजन था इसका, मार्बल अटैच करने की बेसिक वजह ये थी कि टेम्परेचर को, एक टेम्परेचर और की वजह से अक्सर हमें पता है कि टेम्परेचर की वजह से चीज़ें एक्सपेंड हो जाती हैं, या टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो चीज़ें कंप्रेस्ड हो जाएंगी, ये सब इश्यूज आते थे, ठीक है। इस चीज़ को, इस एरर्स को रिमूव करने के लिए, यानी ये सब सिचुएशन ना हो कि ये हमारी लेंथ स्टैंडर्ड रहे कि मजीद मतलब ना एक्सपेंड हो ना कंप्रेस्ड हो, इसके लिए क्या किया गया, इस स्लैब को मार्बल से अटैच कर दिया गया, ठीक है। लेटर ऑन हमने इसी 1 मीटर यही 1 मीटर स्टैंडर्ड यूज होने लगा, डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड हो रही थी इन सब में क्या हुआ, यही स्टैंडर्ड यूज हुआ। इसके साथ क्या हमने, ये बेसिकली क्या है, प्लेटिनियम एंड इरिडियम का मिक्सचर जिसके साथ मार्बल अटैच है कि इस लेंथ को कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट ना हो इस पर, ठीक है। फर्दर ऑन लेटर इन 1983
1983 में जब मज़ीद काम हुआ, 1980s के बाद स्पीड ऑफ लाइट पता चली कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है वैक्यूम में, क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बेस पर मीटर की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया, ठीक है। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। स्पीड ऑफ लाइट, हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸, ठीक है। 3 × 10⁸ हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वैक्यूम स्पेस में। अब क्या हुआ, इसकी बेस पर जब मीटर को डिफाइन किया गया 3 × 10⁸, या हम लोग कह सकते हैं इसकी एक्चुअल वो करेंगे तो होगा 2.9 × 10⁸ होता है। तो इसकी बेस पे जब हमने मीटर को एक्सप्लेन किया तो हमारी क्या आ गई, 1/2.9 × 10⁸ = 1 मीटर। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि ये आप लोगों को याद रहे, × 10⁸, ठीक है। अब जब इसकी बेस पर हमने मीटर पर सेकेंड, जब इसकी बेस पर हमने मीटर को एक्सप्लेन की, डिफाइन किया, तो हमारी डेफिनेशन ये बनी। अच्छा, ये वैक्यूम स्पेस में होती है ये स्पीड। और वैक्यूम कौन सा मीडियम होता है, जहाँ पे हमारे पास एयर मौजूद ना हो।